जय हिंद दोस्तों। हरियाणा एसएससी सीईटी मेंस का जो सिलेबस जो नया नया ऐड हुआ है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में, जैसे सीएजी हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, और इस तरह से जो रोड सेफ्टी वाले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेस वाले हैं, वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हिंदी, इंग्लिश और मैथ का भी जो शॉर्ट नोट्स होंगे, हरियाणा जीके का भी जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि 20 जून से डेट भी क्लियर हो गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 जून से पहले तक सारा शॉर्ट करके देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग सीएजी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें दिया है सीएजी ऑफ सीएजी के बारे में बताओ जो कि इंडिया और एचआर हरियाणा का हो। उसमें कौन सा प्रोविज़न है, कौन से आर्टिकल में है, ये सारा चीज़ उसमें तो हम लोग बस थोड़ी सी में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सीएजी जिसको कंप्लेयर एंड ओरिजिनल कहते हैं, उसका जो आर्टिकल वर्णन है 148 to 151, मतलब 148 से 151 में, ये भाग 5 में वर्णन है। भाग 5 148 से 151। इसमें देख लेते हैं कौन क्या होता है। 148 में कहा गया है कि भारत का एक सीएजी होगा। 148 149 में कहा गया कि इसके जो ड्यूटी होंगे और इनके जो पावर क्या क्या होते हैं वो 149 में बताया गया। 150 में बताया गया कि ये अकाउंट्स करता है, ये अकाउंट्स बनाता है। ये किसका है, तो ये स्टेट का भी बनाएगा और इंडिया भारत का भी बनाएगा, ये दोनों का अकाउंट्स काम करता है। अब आगे देखें कि 151 ये ऑडिट रिपोर्ट करता है, जो भी उसका जिस तरह से क्या करना चाहिए ये अपना रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति जी को। ये ऑडिट रिपोर्ट करता है 151 में। कैसे आएगा, 48 में चाहिए हमको कि हाँ भाई होगा एक, उसके बाद चाहिए उसका पावर क्या होगा वो डिसाइड कर लो। उसके बाद क्या चाहिए कि क्या करेगा क्या, तो ये अकाउंट्स बनाएगा और उसके बाद अकाउंट बना दिया तो उसको रिपोर्ट को पेश करेगा। ये इसका 158। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि जो सीएजी होता है ना, वो पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है, क्योंकि यही जितना कहेगा उतना मिलेगा। जैसे अगर सीएजी जितना रिकमेंड करेगा कि हाँ इतना वित्त देना चाहिए स्टेट को, इस स्टेट को, तो वो उतना पैसा उसको मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये गार्जियन होता है, पब्लिक पर्स का ये गार्जियन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं सीएजी के बारे में और थोड़ी सी बात कि जो सीएजी होते हैं वो उसका जो कार्यकाल टेन्योर होता है वो 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वो हो जाता है। इनका जो सीएजी का जो मुख्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं, चार मतलब जो इसका कमिश्नर होता है, अध्यक्ष नहीं कह सकते, जो इसका कमिश्नर होता है सीएजी का, वो उसको जो अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। उसका अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। और यह रिजाइन कभी भी दे सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, वो कभी भी दे सकता है। और किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को देगा, क्योंकि रिजाइन उसी को दे सकते हैं जिन्हें आपको शपथ दिला या जिन्हें आपको अपॉइंट किया उसके ऊपर वाले पोस्ट को दे सकते हैं या उसी को दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट से तो ऊपर कोई है नहीं, इसीलिए प्रेसिडेंट को ही दे देता है। फिर इसको रिमूव कैसे किया जाए, अगर रिमूव करना हो तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, लोकसभा में पारित करते हैं और एक विशेष बहुमत से पारित हो जाता है अधिनियम, तब उससे रिमूव किया जाता है। तो उसी तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसको रिमूव कराया जाए। सैलरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। और ये कंसोलिडेटेड फंड, मतलब एक बार जो इसको संचित निधि से मिलती है ना, तो अगर इसको जितना स्टार्टिंग में जितना इसको मिल गया पैसा, वो बाद में घटेगा नहीं, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, कम नहीं किया जा सकता। इसीलिए कंसोलिडेटेड फॉर्म में इसको कोई डिफरेंस ना होने वाला। फिर अब आगे इसके बारे में थोड़ी सी और फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो पद है ना, ये इंग्लैंड से लिया गया था। सबसे पहला ये पद इंग्लैंड से, और भारत में लेखा परीक्षा भी 1905 में बनाया गया था कर्जन के समय। अब आगे देख लेते हैं। पहले इसका नाम महालेखा परीक्षक था, जो कि नाम बदलकर सीएजी कर दिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। संवैधानिक दर्जा 1950 में मिल गया इसको। 53 में संसद में पास किया गया, 1953 में सेवा तथा कार्यकाल, ठीक है, मतलब पास किया गया क्या उसका जो क्या क्या होना चाहिए सेवा, उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, ये सारे लेकर विधेयक जो बिल है वो 1953 में पास किया गया। फिर 1976 में ये बट गया, जैसे केंद्र में अब एक बहुत ज़्यादा उसको लोड हो जा रहा था, तो उसको कह दिया गया कि तुम केंद्र में केवल लेखा परीक्षण ही करो, आपको अकाउंटिंग नहीं करना है, लेकिन राज्य का लेखा परीक्षक और ऑडिटिंग और काउंटिंग दोनों करने हैं, लेकिन केंद्र में केवल तुम ऑडिट करो।
इसीलिए इसमें कैग को केंद्र स्तर पर केवल रेखा परीक्षण करेगा और राज्य स्तर पर आपको ऑडिट और लेखा परीक्षक दोनों करेगा। यहाँ तक के समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से 141 को डिटेल में देख लेते हैं। 141 कैग एक स्वतंत्र पद होगी। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल 6 और 65 वर्ष का होगा। पद छोड़ने के बाद कहीं अन्य पद नहीं ले सकते हैं, मतलब एक बार पद छोड़ दिया तो कोई और पद धारण नहीं कर सकता है। 149 देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण करेगा। राज्य का हो और केंद्र का हो, दोनों का संचित निधि और आकस्मिक निधि का परीक्षण करेगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर अन्य प्राधिकरण का परीक्षण कर सकता है। ऐसे इसका मेन रोल होता है संचित निधि और आकस्मिक निधि का। लेकिन अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कहें तो किसी और भी प्राधिकरण या और भी किसी यूनिट का या और भी किसी चीज़ का वो परीक्षण कर सकता है। 150 का संघ और राज्यों के लेखा के प्रकार का कर्तव्य होगा और सीएजी का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति की अनुमति से केंद्र और राज्यों का लेखांकन करना। आगे देख लेते हैं। 151 ये रिपोर्ट देता है। क्या रिपोर्ट देगा भाई? तो यह रिपोर्ट देता है केंद्र में राष्ट्रपति को देगा, राज्य में राज्यपाल को देगा। राष्ट्रपति को देगा वो संसद में उसको लाया जाएगा और राज्य में देगा वो विधान मंडल में उसको लाया जाएगा। और इसका जो जांच कौन करेगी केंद्र में? तो लोक लेखा समिति जो होती है जिसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का मेन लीडर वो। ये देखेंगे आपका अभी जो 14th सीएजी हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और 2020 से अपॉइंट हुए हैं। अगर उनका ऐसे देखा जाए अगर 65 वर्ष से कम होंगे तो वो 26 तक जाएंगे। अगर 65 वर्ष जिस दिन पूरा हो जाएगा उनको हटा दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे सारे वीडियो मिलेंगे आपको इसी चैनल पर।